15 जून 2020 की रात हिमालय की 14,000 फीट ऊंची बर्फीली वादियों में गहरा सन्नाटा था। लेकिन अचानक चीखों की आवाज गूंज उठी। कोई गोली नहीं चली, कोई बम नहीं फटा, फिर भी खून बहा। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? हिमालय की ऊंचाइयों में बसी गालवान घाटी एक सुनसान लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जगह है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सालों पुराना है, जिसकी जड़ें 1962 के युद्ध से जुड़ी हैं। साल 2020 में जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आने लगे। लेकिन 15 जून की रात जब भारतीय सैनिक ये देखने पहुंचे कि समझौता लागू हुआ या नहीं, तो उन्होंने पाया कि चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे हैं। भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। बातचीत शुरू हुई, लेकिन जल्द ही माहौल गर्म हो गया। अचानक बहस लड़ाई में बदल गई। लाठियां, लोहे की रॉड और कंटीले बंदे इस्तेमाल होने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कोई गोली नहीं चली। दरअसल दोनों देशों के बीच पहले से समझौता था कि सीमा पर फायरिंग नहीं होगी। लेकिन यही वजह उस रात की लड़ाई को और भी खतरनाक बना गई। यह संघर्ष ऊंचे पहाड़ों, संकरे रास्तों और तेज बहती नदी के किनारे हो रहा था। धक्का मुक्की में कई सैनिक नीचे गिर गए, कुछ सैनिक नदी में गिरकर बह गए, कुछ ठंड और चोटों की वजह से शहीद हो गए। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने साथियों और देश की रक्षा की। द कलेक्शन की रिपोर्ट के अनुसार चीन के 38 सैनिक मारे गए थे, जो कि चीन द्वारा आधिकारिक तौर पर बताए गए 4 सैनिकों से कहीं अधिक थे। कर्नल संतोष बाबू ने भी अंत तक अपने जवानों का नेतृत्व किया। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया। भारत ने कड़े कदम उठाए और चीन को साफ संदेश दिया। दुनिया भर की नजरें इस घटना पर टिक गईं, क्योंकि ये 2 परमाणु शक्तियों के बीच तनाव था। कुछ इलाकों से सेनाएं पीछे हटी, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गालवान की वो रात आज भी हमें याद दिलाती है कि बिना गोली चले भी युद्ध कितना भयानक हो सकता है, और ये भी कि देश की रक्षा के लिए सैनिक किस हद तक जा सकते हैं।